हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या। भाई साहब, ये शालीन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। जिसको हम सोच रहे हैं कि चलो इसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है, ये थोड़ा सा अच्छा करेगा। गौतम गौतम क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई सौंदर्य के तो वो पीछे ही पड़ गया है। मतलब 2-4 दिन में ऐसे कैसे तुम पीछे पड़ जा सकते हो और बता सकते हो कि मैं देसी हूँ, मैं देसी हूँ। हाँ, शालीन ने मुझे वहां पे बहुत सही लगा कि तू इतने दिनों से गौतम बना फिर रहा है पूरे घर में, तो तुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और एक दिन मैं अगर गौतम बन गया तो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इतने भी क्या इनसिक्योरिटी है यार। अगर तुम्हें इनसिक्योरिटी है तो तुम जाके सौंदर्य से बात करो ना। तो तुम सौंदर्य से नहीं बात कर रहे हो, तुम इनसे बात कर रहे हो। टीना क्या कर रही है? टीना का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीना करना क्या चाह रही है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है टीना को लेकर के कि बता नहीं सकते। समझ में नहीं आ रहा है टीना शालीन को पसंद कर रही है, टीना गौतम को पसंद कर रही है, या क्या कर रही है। मतलब इनडायरेक्टली तुम बात कर रहे हो। अगर तुमको पसंद ही है शालीन, अगर तुम देखो, पसंद नापसंद का मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो सकता है, लेकिन गेम के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, ये मैं 100% कह सकती हूँ कि ये गेम के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। सुम्बुल जो कि सीधी सादी सी लड़की है, उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। उस सुम्बुल को तुम इस तरीके से इनसिक्योर फील करवा रही हो टीना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। टीना का तो भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा टीना क्या कर रही है। चलिए बात करते कि हुआ क्या क्या। आज घर में बहुत कुछ देखने को मिला है, और सबसे ज़्यादा देखने को मिला है ये कि यहाँ भैया कनेक्शन बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं या इनको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि बनाया जा रहा है, और मुझे तो यही लग रहा है कि बनाया ही जा रहा है यहाँ पे कनेक्शन। सौंदर्या को गौतम पसंद करते हैं। इधर शालीन किसको पसंद कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो कभी सुम्बुल से बात करता है तो सुम्बुल इसके लिए बच्ची है। टीना के साथ वो बात करता है, स्माइल भी करता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि टीना के साथ उसका एक्सप्रेशन कैसा है। कहीं वो सौंदर्या से कह रहा है कि मुझे तुम एक किस दे दो। तो क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सौंदर्य है वो एमसी स्टैंड के पास जा रही है, बार बार वहां जाके एमसी को अपना रैप सुना रही है। रैप क्यों सुना रही है? अच्छा, वो कहीं काम करना चाहती है एमसी के साथ। एमसी को तो पूरा समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि एमसी को ये सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं और उसको समझ में भी आ रहा है कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ साजिद खान है जो कि पूरा अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, और वो अब्दू को भी अब अच्छे से समझा रहे हैं कि वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तो तुम अपनी जो अपनी साइड है वो हमारी साइड ही रखना, उनके साइड मत जाना। तुम जाओ, चिल करो, मस्ती करो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो लोग तुमको पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी घर से आउट हो जाओ। और अब्दू भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि हाँ हाँ, वो भी बोल रहा है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मतलब सामने वाली टीम। निमृत निमृत की बात कर लेते हैं आज हम। निमृत, मुझे बार बार ऐसा लगता है ना कि वो प्रियंका से पंगे लेती है। मुझे सच्ची बताऊं यही लगता है कि वो प्रियंका से बार बार जानबूझ के पंगे लेती है। प्रियंका तो हमें कहीं नहीं उड़ता हुआ तीर लेती हुई दिख रही है, कहीं भी नहीं दिख रही है प्रियंका। और प्रियंका नहीं दिख रही है उड़ता हुआ तीर लेते हुए, इसकी वजह से प्रियंका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी दिख रही है। प्रियंका के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बड़े क्लियर हैं। और सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि यहाँ जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखेगा, क्लियर रखेगा, गोल गोल चक्री की तरह घुमाएगा नहीं, वो आगे तक जाएगा, और जो कि प्रियंका कर रही है। चलिए बात करते हैं। शेखर सुमन आए थे। उन्होंने जो जिस तरीके से आज साजिद को भिगो भिगो के मारा है ना साजिद का तो चेहरा ही उतर गया था बिल्कुल। मतलब वो ना हंस पा रहे थे और ना उनको, मतलब वो सैड दिखा पा रहे थे कि यार मुझे बुरा लग रहा है। मतलब जिस तरीके से भिगो भिगो के मारा है ना, क्या कहते हैं शेखर सुमन कि साजिद आया और बोलता है कि जब मेरी पिक्चरें हिट होती थी तब मेरे में बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गया था। तो इस वजह से मैं इस शो पे आया हूँ ताकि मैं अपनी बात को यहाँ सबके सामने रख पाऊँ, और मैं जो डाउन टू अर्थ बन सकूँ यहाँ पे आके। और ये भी साजिद कह कैसे रहा था, एरोगेंसी के साथ कह रहा था। मतलब जिस तरीके से शेखर सुमन ने भिगो भिगो के मारा है ना, बहुत अच्छा किया है।
क्योंकि पता नहीं साजिद को कोई समझाने वाला नहीं है इस शो में। और शिव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और शिव में मुझे वो पोटेंशियल दिखती है कि वो आगे बहुत कुछ अच्छा करेगा। बस वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, वो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो जानबूझ के नहीं ऐसा कर रहा है। चलिए बात करते हैं कि सुम्बुल के साथ क्या हो रहा है। सुम्बुल अकेला अकेला फील कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, किसी के साथ मर्ज नहीं हो पा रही है। शायद इसका कारण ये है कि जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो आते के साथ उसने अपना शालीन के साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बना लिया था, और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। शालीन भी उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। लेकिन ये टीना के एक क्वेश्चन के बाद ना टीना ने पूछा कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, कुछ चल रहा है। इसके बाद से शालीन इतना ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी कि वो अनकंफर्टेबल हो गया, वो ऐसा हो गया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। मतलब वो सुम्बुल के साथ जाए या फिर सुम्बुल के साथ नहीं जाए, ये मुझे कुछ ये शालीन को समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब खुद इतना कंफ्यूज है शालीन कि बता नहीं सकते। टीना ने आज कह दिया कि पता नहीं शालीन ने उससे बात करी होगी, जो कि हमें नहीं दिखाया गया। शालीन ने बात करी होगी टीना से कि भाई मुझे सुम्बुल से दूर होना है, मुझे दूर करो उससे। तुम्हें इतनी दूरी होनी मतलब इतना दूर होने की जरूरत क्या आ पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो क्या कर रही है बच्ची, वो बच्ची ही है, वो क्या कर रही है। वो तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल है, बस वो बाकियों के साथ नहीं हो पा रही है कंफर्टेबल, वो इसलिए तुम्हारे पास आ रही है, तुमसे बातें कर रही है। मुझे नहीं लगता अभी तक का जो बॉन्ड है उनका देख के कि सुम्बुल चेप हो रही है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन शालीन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। टीना से उसने कहा, टीना ने वहाँ ट्रेडमिल पे जब वो कर रही थी, ट्रेडमिल पे चल रही थी सौंदर्या, तो इन दोनों में बात होने लगी। और क्या होता है, हाँ, तो टीना कहती है कि तुम यहाँ 3 लड़कियां हैं, इन तीनों में से किसी एक पे लाइन मारो मुझे छोड़ के। तो मुझे छोड़ के वो सुम्बुल को करता ही नहीं, और सौंदर्या पे उसने लाइन मारने की कोशिश की, बस वहाँ गौतम भड़क गया। उसने एक किस क्या कर दिया सौंदर्या ने, इतनी इनसिक्योरिटी हो गई गौतम को। गौतम का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, गौतम करना क्या चाह रहा है। मतलब इतना स्ट्रांग लग रहा था वो, हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन गौतम का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो या तो साजिद शालीन के पीछे पीछे चल सकता है, या तो निमृत के पीछे पीछे चल सकता है, बस यही सब कुछ है। मतलब सबके अपने अपने एजेंडा है, सब अपना अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। और टीना, अगर तुमको शालीन पसंद आ रहा है तो कम से कम इतना गट्स तो रखो यार कि मुंह पे जाके शालीन को बोलो कि हाँ शालीन तुम मुझे पसंद आ रहे हो। कैसी बातें कर रही हो तुम, कंफ्यूज इतना कर रही हो तुम, हमें भी कंफ्यूज कर रही हो, जो ऑडियंस है उनको भी कंफ्यूज कर रही हो, और बाकी जो घर में है उनको भी कंफ्यूज कर रही हो। इतनी कंफ्यूज पर्सनैलिटी मतलब टीना है। और टीना ये कहती है कि मैं तो अपनी फ्रेंडशिप में ऐसी ही रहती हूँ। भाई तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत महंगी पड़ेगी लोगों को, जिस तरीके की तुम्हारी फ्रेंडशिप है, अपने टर्म है, तुम्हारे अपनी कंडीशन है, उस तरीके की फ्रेंडशिप बहुत महंगी पड़ेगी लोगों को। कोई नहीं चाहेगा तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखना और सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ था। सुम्बुल यार आज बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर फील कर रही थी। और शालीन को देखो, शालीन आके पूछ रहा है सुम्बुल से क्या हुआ, सैड क्यों हो। उसने बताया भी, वो इतने तरीके से बता रही है कि मैं सुबह से उठी हूँ, सुबह से उठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि कोई भी मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। मैं कहीं भी जा रही हूँ तो लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं, मेरे से बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद लोग नहीं बात करना चाहते होंगे, इसलिए मैं साइड हो गई। और फिर मैं जाके मैंने नहा लिया। फिर वो ये भी कह रही है कि नहाना कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं अभी जाके नहाती, मैं बाद में भी नहा सकती थी, लेकिन मेरे पास था ही नहीं कोई कि मैं किसी से बात करूँ। तो शालीन, और फिर वही बात सेम आके तुम टीना को बता रहे हो। जब सुम्बुल आ गई, और वो क्या था, जब सुम्बुल आके तुम्हारे बगल में बैठ गई तो जिस तरीके से दूर हुए हो सुम्बुल से, ये क्या था भाई। एक रास्ते पे चल लो शालीन, शालीन एक रास्ते पे चल लो। ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा है जो वो सुम्बुल के साथ कर रहा है। सुम्बुल पता नहीं क्या है, सुम्बुल भी तो उसको इतने अच्छे से शेखर सुमन ने भी समझाया कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है। वो इमली हो तुम खट्टी भी हो, मीठी भी हो, तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं फिर भी सुम्बुल को समझ में नहीं आ रहा है। उसने कॉलर ने फ़ोन किया था, उसने भी कहा कि सुम्बुल हम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रही हैं। वो फिर कहती है कि हाँ आज के बाद आप अलग सुम्बुल देखोगी, मैंने अपने रोने का कोटा पूरा कर दिया। नहीं सुम्बुल, तुम तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा और स्ट्रांग बस हो जाओ। बाकी तुम्हें दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। मुझे बहुत इतनी पसंद आई थी जब वो स्टेज पे आई थी, जब उसने वो रैप किया था, वो कविता अपने फादर की लिखी हुई गाई थी, मुझे इतनी पसंद आई थी कि यार इतनी छोटी सी उम्र में इतना इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ सकता है। एक तो उसकी वॉइस इतनी दमदार है,
उसके बावजूद पता नहीं क्यों उसको शालीन की ज़रूरत पड़ रही है, उसको फ्रेंडशिप की ज़रूरत पड़ रही है। तुम्हारा अपना स्टैंड है। वो कॉलर ने ये भी कहा कि तुम्हें कोई भी बच्ची नहीं समझ रहा, और सच में उस घर में कोई भी उसे बच्ची नहीं समझ रहा, वो खुद को ही कॉर्नर कर रही है। तो थोड़ा सा सुम्बुल को या तो सलमान सर आए तो वो समझाएं तो सुम्बुल को समझ में आएगा, या फिर कोई भी ऐसा आके समझा के जाए उसे और उसको समझ में आएगा, और फिर वो बहुत अच्छा दमदार वाला गेम खेलेगी, मुझे ऐसा लगता है। आज मान्या, सृजिता, ये सब तो बिल्कुल गायब थी। आज का तो फुटेज ही नहीं मिला इन लोगों को, बिल्कुल भी नहीं मिला इन लोगों को फुटेज। सिर्फ और सिर्फ शालीन, गौतम ये छाए हुए थे और टीना छाई हुई थी। मतलब ये तो है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ना इन्वॉल्व होने की, मतलब वो घर में कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं कैमरास के लिए, कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी बुरी कैसी भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी मान्या पता नहीं क्यों पीछे हो गई है। मान्या इतना अच्छा लड़ रही थी 2 दिन से, अब उसको किसी ने शायद कह दिया होगा कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, तो वो पीछे हो गई है। सृजिता बिल्कुल ही गायब दिखी है, वो आज किसी भी सीन में नहीं थी। अर्चना है, अर्चना मुझे समझ में नहीं आता है ये निमृत की इतनी क्यों सुनते हैं यार। निमृत कैप्टन है ठीक है, लेकिन निमृत जब मर्जी आए चिल्ला के जाती है, जब मर्जी आए ये कहती है कि मैं कैप्टन हूँ, तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? काम कर लो, लेकिन उसकी बकवास तो मत सुनो तुम लोग। ये अर्चना जैसे ही बोलना उसने शुरू करा, जैसे ही बोलना शुरू करा, निमृत क्या कहती है, अर्चना तुमने क्या कहा था मुझसे, तुमने ये कहा था ना कि तुम मुंह बंद करके काम करोगी, तो क्या हो गया फिर तुम्हें? अर्चना चुप हो गई। क्यों? अर्चना भी बहुत अच्छा बोलती है, हालांकि उसकी आवाज़ ऐसी है कि वो लोगों को कम पसंद आती है, कोई बात नहीं, लेकिन अर्चना भी अच्छा बोलती है। अच्छा क्या मतलब, जो भी बोलती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। उसने आज शालीन के लिए सही बोला, क्या इतने दिनों से चिकन 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 खाया जा रहा है, मतलब डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया इसको कि एक दिन चिकन नहीं खाएगा, तो ठीक है ऐसा कुछ बोला उसने, और सही बोला कि घर में तो इसको दाल भी नहीं मिलती होगी, यहाँ चिकन ही खाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ दाल नहीं मिलती होगी, दाल तो मिलती ही होगी सभी को अपने अपने घरों में, भगवान करें कि सभी को मिले भी। तो ये सब कुछ था आज। और क्या था, और क्या था आज के एपिसोड में। अब शेखर सुमन आए हैं, अब प्रियंका अंकित की बात कर लेते हैं। अंकित को इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा है, आज तो शेखर सुमन ने कह दिया कि भाई लापता हो चुके हो तुम, तो तुम्हारे लिए पोस्टर छप रहे हैं लापता के, और 2 करोड़ रुपए भी 2 करोड़ रुपए भी तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं कि जो तुमको ढूंढ के लाएगा उसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब अंकित इतना लापता हो चुका है, इतना ज़्यादा गुम हो चुका है। लेकिन मुझे भी अंकित बड़ा सही लगता है, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे डे 1 से जब अंकित आया था ना, तभी मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि यार अंकित मुझे बड़ा सही लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए बस। वो इन्वॉल्व नहीं होता है चीज़ों में, शायद नहीं होता होगा वो इन्वॉल्व। कुछ लोग होते हैं जो कि सब बातों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जिस तरीके से आज बिग बॉस ने उससे पूछा कि जब आपकी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत थी तो आप क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए, तो उसने सीधा बोला कि मुझे नहीं लगा कि मैं किसकी साइड लूँ, मुझे मैटर ही नहीं पता था, तो इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ वहाँ पे। हालांकि बिग बॉस ने फिर इसको समझाने की कोशिश भी करी कि नहीं, तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे तुम सही हो चाहे गलत हो। लेकिन अंकित को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो फिर बिग बॉस भी चुप हो गए। तो देखते हैं, अभी अंकित वैसे थोड़ा तो बोलने लग गया है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लग गया है। और आज जिस तरीके से प्रियंका और अंकित का जो भी अनबन रहा हमें देखने को मिला, प्रियंका ने बताया कि 90% एफर्ट्स मैं ही डालती हूँ, तुम 1% भी नहीं डाल सकते, और बहुत सारी चीज़ें। तो भाई इनके बीच में होगा कोई ऐसा इक्वेशन जो कि हमको नहीं पता है। अब हम धीरे धीरे बिग बॉस देखेंगे, और अगर अंकित बोलेगा तो, क्योंकि अंकित तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, जो भी बोल रही है प्रियंका ही बोल रही है। और प्रियंका मैं सच्ची बताऊँ मुझे बहुत स्ट्रांग भी लगती है, बहुत स्ट्रांग लगती है मुझे। और अभी आज के टास्क में कैप्टेंसी टास्क भी हो रहा है, तो वहाँ भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या हुआ है। वैसे तो देखने में आ रहा है कि शालीन ने कुछ बैलेंस कर दी है, अर्चना को लग गई है, तो चलो अभी देखेंगे आगे आगे, तो मज़ा आएगा। वैसे शो इंटरेस्टिंग है इस बार का। और बस ये टीना और शालीन थोड़ा सा कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज कम करें, क्लियर बात रखेंगे अपनी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा इनको देखने और सुनने में। चलो मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग को लगता है कि मैं अगर कोई टॉपिक भूली हूँ तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है आप मुझे ये भी बता सकते हो। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।